बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव की जो कमान है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हाथ में है और इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे चुनावी पहलुओं पर और किस तरीके की रणनीति बना करके वो कांग्रेस की परंपरागत सीट जो लगातार 3 प्लान से यहाँ तक से जीतते आए हैं उनसे वो इनको छिटकाने का काम करेंगे और किस रणनीति के तहत विकास के जो दावे किए गए हैं उनको लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। तो पूरे के पूरे चुनाव की कमान आपको दे दी गई है, प्रभारी आपको बना दिया गया है यहाँ का। तो समन्वय का काम है। चुनाव प्रभारी तो बहुत सारे नेता हमारे शमशेर खरकड़ा जी हैं, दूसरे संजय भाटिया जी हैं और लोकल नेता हैं। लोकल आदमियों को काम करना है, लेकिन तालमेल का काम मेरे जिम्मे है और पिछले 1.5 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और बड़ौदावासी बड़े मुखर होकर बोल रहे हैं कि वो जो 15 साल कांग्रेस का विधायक दिया उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कांग्रेस की नीति ये है कि लोगों को जातिवाद पे, गोत्रवाद पे, भाई भतीजावाद पे, इलाकावाद पे वोट मांगें, विकास के मामले में उसको पिछड़ा रखें और भेदभाव करें। बड़ौदा के साथ कांग्रेस ने जितना भेदभाव किया है आज का नौजवान पीढ़ी समझ चुकी है और अब जो उनकी इच्छा है कि बड़ी बनाई सरकार है, 4 साल स्थिर सरकार है, हमारी विकास करने वाली सरकार है, बड़ौदा की तरफ पूरे दिल खोल के पैसा खर्च किया है और बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो सारे बड़ौदावासी अपना जो पहली बार जो कमल के फूल का बटन दबाकर यहाँ पर जो है भारी बहुमत से हमारे जो देश की शान है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाई योगेश्वर दत्त को जिताएंगे और विकास की गंगा यहाँ बहेगी। और जिस तरह से यहाँ एक्सप्रेसवे का काम चला हुआ है, आईएमटी का काम है, यूनिवर्सिटी बढ़ने की बात है, महिलाओं के कॉलेज हैं, जल भराव की समस्या का समाधान है, 125 करोड़ रुपए के पीने के पानी की समस्याएं दूर करने के लिए योजनाएं हैं, पंचायतों में गलियों के लिए 60-70 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से इस हल्के को कहा है कि यहाँ का विधायक जब तक आपका चुनता नहीं मैं हूँ, इतने काम हुए हैं। बड़ौदावासी देख के आश्चर्यचकित हैं और उनकी आंखें खुल गई हैं। उनको बिल्कुल पता लग गया है कि बड़ौदा का वोट तो पड़ोसी हल्के वाले लेते रहे और विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया। आज विकास की शुरुआत हुई है, अब उनकी आशाएं बढ़ी हैं और उसका परिणाम जो है बड़ा सुखद होगा। पहली बार बड़े भारी बहुमत से भाई योगेश्वर दत्त को जिताकर अपनी सरकार के अंदर हिस्सेदारी करेंगे। इलाके की चौधर हुड्डा साहब का नारा है और आप विकास के दावों की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ भारी रहेगी? किस चीज़ के चौधर? यहाँ वोट तो यहाँ का लिया, इनका शोषण किया, इनको कोई काम नहीं होने दिया, किसी तरह का इनका चीज़ नहीं। चौधर तो वो वहाँ ले गए, इनकी चौधर इन्हीं को मिलनी चाहिए। इलाके की चौधर तो जब होगी जब यहाँ पर भाई योगेश्वर दत्त जीतेगा तब इलाके की चौधर होगी। कांग्रेस की टिकट में भी एक चीज़ जो देखने को मिली कि जो दावेदार थे वो रह गए, कि एक नए चेहरे को उन्होंने दांव खेला है। बताया जा रहा है कि एक आम कार्यकर्ता, आम घर का बच्चा हमने ला करके आपको दिया है। दूसरी तरफ कयास ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खींचातान थी उसमें वो जो उनके तमाम समीकरण थे गड़बड़ा गए और उनके अपने मनचाहे कैंडिडेट यहाँ आ नहीं पाए। आपको क्या लगता है? कांग्रेस में एक दूसरे को लगड़ी बांधने की राजनीति होती रहती है और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो शैलजा जी को लगड़ी मारी थी उसकी टिकट काट के राज्यसभा में अपने बेटे को भेजा था। शैलजा जी ने सुरजेवाला जी उसका बदला ले लिया। जो जिस कैंडिडेट को हुड्डा जी चाहते थे उसकी टिकट कटवा दी। और अब भी होता है, कांग्रेस को हराने के लिए कुछ दूसरी पार्टी के जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस में कांग्रेसी हरियाणा के लिए पर्याप्त है। आप सारे देश का माहौल ये है कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी पार्टी है। एक परिवार को टिकट देंगे तो सारे 10 परिवार उसके पीछे लग जाते हैं। ना कोई विचारधारा है, ना कोई संगठन है और सारे वोटर देशवासी जिस नेता के पीछे कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी या रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी, हरियाणा का किसान किसी भी रूप में उनको पसंद नहीं करता। एक चीज़ और, आपने कहा कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को हराने के लिए काफ़ी हैं। कल एक नज़ारा देखने को मिला नामांकन के दौरान, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू वो कपूर सिंह नरवाल के नामांकन के लिए आए थे। जैसे ही मीडिया से बात करना उन्होंने शुरू किया तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे हुल्लड़बाजी की, बड़ी नारेबाजी की, बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और बलराज कुंडू ने खुल करके आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग थे। देखिए, बलराज कुंडू का यहाँ कोई योगदान तो है नहीं बड़ौदा हल्के में। वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
उसका ना किसी को जानता, ना पहचान, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना भलाई में ना बुराई में। उसकी राजनीति समझ में नहीं आती। वो क्यों एक अलग से अपने बहाने लेकर अपनी दुकान जमाने की कोशिश में कर रहा है, उसकी यहाँ पर मुझे लगता नहीं कोई लोग सुनेंगे। आपकी सहमति है कि उनको विरोध का ठीक सामना करना पड़ा कांग्रेस के द्वारा? हालांकि उनका बीजेपी की तरफ इशारा नहीं था, उन्होंने खुल करके कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने भेजे। देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। लेकिन उनका यहाँ पर स्टेक पर कुछ नहीं है। इस क्षेत्र से उनका किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। ना उनके पास कोई पार्टी है, ना उनके पास कोई संगठन है। कभी तो वो किसी किसान के चीज़ में घुस जाते हैं, कभी पटवारियों की रैली में जाके नेतागिरी करने चले जाते हैं, कभी कोई पंचायती उम्मीदवार है उसके उसमें चले जाते हैं, कभी अभी हमारा ये एक फार्म भरे थे, किसी का फार्म भरवाने आ जाए। वो भटके हुए हैं प्राणी हैं, उनको समझ में आ जाएगी कि इतना आसान रास्ता नहीं है। एक नीति बना के, एक संगठन बना के, कल्याणकारी योजनाएं करके लोगों के लिए अगर राजनीति करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़ौदा ग्रामीण परिवेश का हल्का है, कोई शहर नहीं, कोई कस्बा नहीं, सिर्फ गांव है। गांव में भी किसानी खेती से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं यहाँ। आप कृषि मंत्री हैं और आपने बताया कि बड़ी भूमिका में आप हैं, समन्वय की आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी आपसे होंगी। किसानों को लेकर के ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं या ऐसे कौन से काम हैं बड़ौदा में जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, किसानों के लिए तो सबसे बड़ा जो हमारा वचन दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि 2022, आज नहीं, आज प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं 2022 तक किसान की आमदनी बढ़ाऊंगा, और उसके लिए उन्होंने पर्याप्त कदम उठाए हैं। तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए एक तो साहूकार केस से मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने दुनिया भर के KCC बनवाए हैं। 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध है। चलो बेटे आ रहे हो। और जो अच्छे बीज खाद दिए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड है, और मंडियां अच्छी चलाई जा रहे हैं, भाव अच्छे दिए जा रहे हैं, सिंचाई की सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं। तो धीरे धीरे करके, और किसानों के बच्चों के लिए फार्म गेट जो है प्रोसेसिंग की चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे काम किए हैं और उसका परिणाम भी अच्छा आना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कृषि मंत्री JP दलाल जी थे। उन्होंने खुल करके बताया है कि पार्टी अपने विकास के दावों को लेकर के चलेगी, ना कि वो इलाके की चौधर के एक लॉलीपॉप में कहीं ना कहीं लोगों को बहकाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, गोहाना।